यस हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं नेशनल पार्क के बारे में। कुछ राष्ट्रीय उद्यान जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ वन्य जीव अभ्यारण्य जो है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, सबसे पहले तो ये बात आ जाती है। तो सबसे मेन जो अभी हम लोगों का चल रहा है वो है ईवीएस। ठीक है, ईवीएस में कई सारे क्वेश्चन जो है आपसे नेशनल पार्क से रिलेटेड पूछे जाते हैं। और स्पेसिफिक बात करूँ एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी में भी कई सारे राष्ट्रीय उद्यान ऐसे हैं जिनका जिक्र किया गया है, जिनके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। ठीक है, ऐसे अगर आप देखें ऑल ओवर द इंडिया की बात करें तो 100+ नेशनल पार्क अवेलेबल है। तो किन किन का नाम याद रखना है, कौन कौन से हमारे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो सारे हमें याद नहीं करना है, लेकिन कुछ राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपको बुक में मिलेंगे या जिनसे संबंधित क्वेश्चन अभी तक प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उन सभी के बारे में आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग ट्राई करेंगे कि जितने मैक्सिमम नेशनल पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य जो है कंप्लीट हो पाए उतने हम लोग कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ हम लोग इसके क्वेश्चंस भी कर लेंगे, सारे प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस भी कर लेंगे कि क्या क्या एग्जाम में पूछा गया, तो पूरा का पूरा एक टॉपिक यहाँ पर आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की। सबसे इम्पॉर्टेंट इसको यहाँ पर माना जाता है क्योंकि सबसे पहला नेशनल पार्क यही है। ठीक है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। ये अगर हमें पता चल गया तो फिर दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि ये प्रसिद्ध क्यों है, इसमें ऐसा कोई यूनिक चीज़ है क्या जो दूसरे नेशनल पार्क में नहीं है ना। तो देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। कब स्टैब्लिश किया गया था, 1936 में। किसकी रक्षा करने के लिए, विलुप्त प्राय बंगाल टाइगर की रक्षा करने के लिए 1936 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। उत्तराखंड में भी कहाँ पर स्थित है, तो उत्तराखंड के नैनीताल में ये स्थित है। ठीक है, यहाँ पर बाघों की आबादी जो है बहुत अधिक है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आप देख लो कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। कब स्थापित हुआ था, 1936 में ये स्थापित हुआ था। उस समय इसको जो है या उससे पहले जो इसको हेली नेशनल पार्क के नाम से यहाँ पर जाना जाता था। ठीक है, तो इस पार्क से रिलेटेड, नेशनल पार्क से रिलेटेड आपको क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहला जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर स्थित है, यूटी उत्तराखंड के अंदर ये स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड में कहाँ पर स्थित है, तो उत्तराखंड में नैनीताल में ये स्थित है। चलो दो चीज़ें हो गई। कब स्टैब्लिश हुआ था, 1936 में हुआ था। इसका कोई और नाम भी है क्या, यस एक और नाम है। इससे पहले इसको हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। और कोई इन्फॉर्मेशन, यस बाघों के संरक्षण के लिए, जो विलुप्त प्राय बाघ हैं उनके संरक्षण के लिए इसको स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, दो नेशनल पार्क के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ के साथ हम पुरानी चीज़ों को भी रिवाइज करते हुए चलेंगे, तो एक कंप्लीट रिवीजन भी हो जाएगा और नोट्स भी आप ज़रूर से बनाते रहना। ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान गिर गुजरात के अंदर स्थित है। ग से आप याद रख सकते हैं गी फॉर गिर, और गी से अपना गुजरात हो गया। ठीक है, 1913 में एशियन सिंहों के बचे हुए सबसे बड़े समूह को संरक्षण प्रदान करने के लिए जो है इसकी स्थापना करी गई थी। ठीक है, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षित क्षेत्र है, टाइगर प्रोटेक्टेड एरिया है, जो कि एशियाई बब्बर शेर के लिए यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध है। तो इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, गिर कहाँ पर है, गुजरात में है। किसके लिए, सिंहों के संरक्षण के लिए इसको बनाया गया है। पूरा टाइगर प्रोटेक्टेड एरिया है, बब्बर शेर के लिए यह विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्यान और बाघों और बारहसिंघा के लिए विश्व प्रसिद्ध यहाँ पर माना जाता है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर है, यूपी के अंदर ये स्थित है। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है, बारहसिंघा के लिए ये बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, और बाघों के लिए ये बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके बारे में इतना सफिशिएंट है। तो तीन अपने कंप्लीट हो गए, जिम कॉर्बेट यूटी उत्तराखंड में हो गया, गिर गुजरात में हो गया, दुधवा यूपी में हो गया। अब क्वेश्चन क्या बनेगा गिर से, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के लिए प्रसिद्ध है, तो एशियन शेर जो है, सी जो है, इनके लिए ये प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है और ये एशियन शेरों का एकमात्र प्राकृतिक निवास है जो नेचुरली यहाँ पर पाए जाते हैं। बाकी सबको इधर उधर से लाकर रखा गया है, जैसे मध्य प्रदेश में भी बाहर से लाए जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं।
ठीक है। अगला देखिएगा कंचनजंगा नेशनल पार्क, ये भी बहुत प्रसिद्ध है, सिक्किम के अंदर ये स्थित है। 17 जुलाई 2016 को प्राकृतिक विश्व विरासत सूची में भी इसको शामिल कर दिया गया है। भारत का पहला विरासत स्थल है। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा में ये स्थित है और यहाँ पर कई ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है और हमारी जो हेरिटेज लिस्ट है उसमें भी इसको ऐड कर दिया गया है। ओके, चलिए अगला देखिएगा दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। श्रीनगर से 22 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। कब स्टैब्लिश किया गया था? 1981 में। दाचीगाम का मतलब होता है 10 गांव। दाची मतलब आप दासी समझ लो, यानी टोटल कितने 10 गांव यहाँ पर होंगे। यह उद्यान हंगुल मृग या कश्मीरी हिरण के घर का इसका जो ओरिजिनल घर है वो कहाँ पर है? दाचीगाम में। किसका? कश्मीरी हिरण का। तो कश्मीरी हिरण का घर किसे माना जाता है? किस नेशनल पार्क को माना जाता है? तो दाचीगाम को यहाँ पर माना जाता है। यहाँ पर अन्य जंतु भी पाए जाते हैं, जैसे तेंदुआ हो गया, हिम तेंदुआ, काला भालू, भूरा भालू, जंगली बिल्ली, हिमालय मार्मोट, कस्तूरी मृग, है ना, जिसकी हम लोग बोलते हैं ना कि जिसकी यहाँ पर वो करी जाती है ना, गलत तरीके से जो हम लोग बोल सकते हैं शिकार यहाँ पर किए जाते हैं, है ना। रेड फॉक्स हो गई, सुनहरे चील हो गए। उद्यान में पाए जाने वाले मुख्य पेड़ में हिमालयी नम शीतोष्ण सदाबहार, नम पर्णपाती झाड़ियाँ, देवदार, चीड़ एवं ओक के वृक्ष यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। कहाँ पर? दाचीगाम के अंदर। कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर के अंदर ये स्थित है। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन याद रहेगी। ओके, नेक्स्ट के ऊपर मूव करें। नेक्स्ट देखिएगा चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। 1957 में एशियाई शेरों को संरक्षण देने के लिए इसकी स्थापना करी गई थी। शेरों के अलावा यहाँ पर शाही का एनसीईआरटी बुक में आपको मिलेगा कि शाही के पूरे शरीर पर कई सारे कांटेनुमा बाल यहाँ पर होते हैं। ठीक है, काले हिरण, चीतल, जंगली सुअर, सांभर, नीलगाय, भारतीय चिकारा जैसे कई अन्य जानवर भी यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ घड़ियाल और अजगर जैसे रेंगने वाली प्रजाति के जीव भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चंद्रप्रभा कहाँ पर स्थित है ना, उत्तर प्रदेश के अंदर ये स्थित है। 1957 में एशियन शेरों के संरक्षण के लिए इसकी स्थापना करी गई थी। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक। तो जिम कॉर्बेट कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड के अंदर स्थित है। पहला अपन ने देखा, सबसे पुराना है ना। फिर उसके बाद अपन ने गिर गुजरात में दुधवा जो राष्ट्रीय उद्यान है यूपी के अंदर स्थित है, उसमें भी बाघ और बारहसिंगा को रखा गया है। ठीक है, उसके बाद कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। दाचीगाम जो है अपना जम्मू कश्मीर में स्थित है। चंद्रप्रभा जो है उत्तराखंड के अंदर अपना उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है ना। चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश के अंदर। अब अगला देख लेते हैं। अगला है अपना नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये स्थित है उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, जो आपने पहला वाला पढ़ा था सेम एज इट इज, ये भी उत्तराखंड के अंदर स्थित है। ठीक है, 1982 में इसकी स्थापना करी गई थी। उत्तरी भारत में उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी की चोटी 7116 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। इसे भी 1988 में यूनेस्को की हेरिटेज साइट के अंदर डाल दिया गया था। यह राष्ट्रीय पार्क हिमालय पक्षी, हिमालयन कस्तूरी मृग, गोरल, हिम तेंदुआ के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। ओके, चलो इससे क्वेश्चन देख लो कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड के अंदर स्थित है। विश्व धरोहर का ये हिस्सा भी है। भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? एट प्रेजेंट यदि बात करें तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पर स्थित है? लद्दाख के अंदर स्थित है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? स्नो लेपर्ड, जो बर्फीले तेंदुए होते हैं उनके लिए ये बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं सुंदरवन नेशनल पार्क। ये कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। ये अपने आप में बहुत यूनिक है, बहुत ज़्यादा ये प्रसिद्ध है ना। यहाँ पर विश्व की सर्वाधिक मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। यह विश्व का एकमात्र नदी डेल्टा है जहाँ पर आपको बाघ देखने को मिल जाएंगे। यह क्षेत्र मैंग्रोव के घने जंगलों से घिरा हुआ है और रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र भी माना जाता है। 1984 4 मई 1984 को इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो ये हो गया सुंदरवन नेशनल पार्क के बारे में। मेन फेमस तो ये अपनी मैंग्रोव वनस्पति के लिए है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक के अंदर स्थित है। भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल बायोस्फीयर रिजर्व इसको माना जाता है। इसको ही नीलगिरी जैवमंडल रिजर्व के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1973 में एक टाइगर रिजर्व के रूप में इसको स्टैब्लिश किया गया था, फिर जाकर ये नेशनल पार्क बन गया। ठीक है, पश्चिमी घाटों की बात करें तो भारत में पश्चिमी तट पर स्थित पूरी पर्वत श्रृंखला है। पश्चिमी घाट को जैव विविधता, जो वेस्टर्न घाट यहाँ पर ये सारे अपने जैव विविधता के क्षेत्र हैं। इसमें 8 हॉटस्पॉट जोन यहाँ पर बनाए गए हैं जहाँ पर कई सारी बायोडाइवर्सिटी, फ्लोरा, फोना सब आपको देखने को मिल जाएंगे। और 2012 में इसको भी हेरिटेज साइट के अंदर डाल दिया गया था।
ठीक है, कुछ क्वेश्चन देख लीजिए साथ के साथ। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये केरल के अंदर स्थित है। ये भी पश्चिमी घाट के अंदर आ जाता है और अपनी बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में प्रमुखतः कौन सा वन्य जीव पाया जाता है? तो जैसे नंदा देवी है, जैसे राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी उत्तराखंड के अंदर स्थित है। और एशियन जो एलिफेंट्स है, हाथी है, उनके लिए ये प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की यदि हम लोग बात करें तो आपको ध्यान होगा जब हम लोग सारे एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें से हमने जब एक सिंग वाला गेंडा पढ़ा था, राइट, तब हमने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करी थी। कहाँ पर स्थित है? असम के अंदर स्थित है और यहीं पर ये पाए जाते हैं। तो देखो, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सिंग वाले गेंडों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। इस राष्ट्रीय पार्क को 1985 में विश्व विरासत के रूप में घोषित कर दिया गया था। इस पार्क को भारतीय बाघों का घर भी कहा जाता है। ठीक है, तो काजीरंगा हो गया, मानस हो गया, तो 3 से 4 राष्ट्रीय उद्यान है जो असम के बहुत प्रसिद्ध हैं, जिसमें से एक आपका काजीरंगा रहेगा। ठीक है, अगला देखिएगा, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आपके अपने मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों में से एक प्रमुख अपना बांधवगढ़ है। 1968 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया है। पहले ये अभ्यारण्य था, तो बाघों के लिए ये प्रसिद्ध है। देखो, क्वेश्चन पूछा गया है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में। एक सींग वाले गेंडे के लिए यह प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल वैसे ही अलग हो जाएंगे। चलिए, अगला राजस्थान का रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान का सबसे बड़ा व प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। इसे 1955 में वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया था। देखो, अब ये तो पता चल गया कि राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान और प्रथम कौन सा है? रणथंभौर है। ऐसे ही कमेंट करके बताइएगा मध्य प्रदेश का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ठीक है, और इसकी बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में सवाई माधोपुर में स्थित है। राजस्थान में पहली बाघ परियोजना 1973-74 में रणथंभौर में आरंभ की गई थी। वर्तमान में राजस्थान के पास 3 बाघ परियोजना है। पहली तो ये हो गई, दूसरी सरिस्का 1978 और तीसरी परियोजना 2013 में मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क कोटा झालावाड़ से इसको शुरू किया गया था। तो 3 बाघ परियोजनाएं हैं। मुकुंदा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये भी अपना राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। राज्य की तीसरी बाघ परियोजना है। 2013 को इसको टाइगर रिजर्व बना दिया गया था। अगला देखिएगा, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, इसको भी 1956 में पक्षी अभ्यारण्य में घोषित किया गया था। 1985 में इसको यूनेस्को की धरोहर के रूप में शामिल कर लिया गया। साथ ही ये हमारी वेटलैंड के अंदर भी आ जाता है, मतलब नम भूमि क्षेत्र के अंदर भी इसको कंसीडर किया जाता है। ठीक है, इसे 1 अक्टूबर 1981 को रामसर साइट घोषित कर दिया गया था। बेसिकली रामसर साइट वो साइट होती है जो नम भूमि होते हैं, दलदली इलाके होते हैं, जिनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। अगर उनको यहाँ पर प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो वो पूरे तरीके से सूख जाएगी और वहाँ की जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, और केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। यहाँ पर साइबेरियन क्रेन के आगमन के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ से आते हैं ये सारस? ये आते हैं साइबेरिया से। ठीक है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगला देखिएगा, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमालयन है मतलब हिमाचल, ध्यान रख लेना। 2014 में इसको भी हेरिटेज में डाल दिया गया था। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है ना? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। किसके लिए प्रसिद्ध है? बारहसिंगा के लिए ये प्रसिद्ध है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो पेरियार स्थित है केरल में। हाथी और बाघ के लिए ये प्रसिद्ध है। कुछ ऐसे जिनसे इन जनरल क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पेरियार हो गया अपना केरल के अंदर। सुंदरवन अपन ने देखा ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। किस नदी का डेल्टा पर ये स्थित है? तो गंगा नदी के डेल्टा पर ये स्थित है। मैंग्रोव वनस्पति इसमें पाई जाती है और बंगाल टाइगर के लिए ये प्रसिद्ध है। वेलवडुला राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर स्थित है ना? और सबसे पहले इसमें ये भी पूछा गया कि किस प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? तो काला हिरण के लिए ये प्रसिद्ध है और वेलवडुला जो है स्थित है गुजरात के अंदर। ओके, क्लियर हुआ यहाँ तक? अब देखिए कुछ वन लाइनर पढ़ लेते हैं, फिर कुछ एमसीक्यूज स्टार्ट करेंगे। देश में सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क साउथ बटन राष्ट्रीय पार्क है, जो कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार में स्थित है। देश में सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क हेमिस नेशनल पार्क है, जो कि लद्दाख के अंदर स्थित है और सबसे अधिक ऊंचाई पर भी स्थित है। भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। देश का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन सागर है, जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि मणिपुर के अंदर स्थित है। इन्होंने एक बैंक भी बनाया था, वो भी पानी में तैरता हुआ था। पोस्ट ऑफिस बनाया था, वो भी पानी में तैरता हुआ था।
ठीक है। भारत में सबसे ज्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य अंडमान निकोबार में मिलेंगे। मानस नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? असम के अंदर स्थित है। सुल्तानपुर लेक जो है एक प्रकार की बर्ड सेंचुरी है, हरियाणा के अंदर ये स्थित है। ठीक है। पेरियार नेशनल पार्क केरल में है। कान्हा जो है मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। ओके, चलिए अब कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। बाघों की सबसे अधिक आबादी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाएगी? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की सबसे ज्यादा आबादी आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, कहीं बाहर से लाए गए हैं तो इस तरीके से सबसे ज्यादा आबादी अपने बांधवगढ़ के अंदर स्थित है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ये भी अपने एमपी का ही है ना। बाघों को पुनर्स्थापित करने के लिए जो है ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद में स्थित है। ठीक है, अब इसका नाम नर्मदापुरम हो चुका है। ठीक है, मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व घोषित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान था। संजय राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य की सीमा के पास लगता है? तो संजय राष्ट्रीय उद्यान हमारे इसमें है, एमपी में, लेकिन वह छत्तीसगढ़ की सीमा को भी लग जाता है। केन नदियां किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है? तो केन नदी जो है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। ठीक है, ये सारे जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं ये सारे एमपी के राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहे हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में स्थित बांधवगढ़ किला किस शासक के द्वारा बनवाया गया था? तो विंध्य क्षेत्र के जो शासक थे उनके द्वारा इसको निर्मित किया गया था। अगला देखिएगा, वन्यजीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध कुदुर राष्ट्रीय उद्यान को अब किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है संजय राष्ट्रीय उद्यान के नाम से। तो देखो, एक से दो राष्ट्रीय उद्यान ऐसे हैं जो संजय नाम से है। एक महाराष्ट्र में भी उसका नाम भी संजय है। ठीक है, तो इसका जो देख लीजिए एमपी वाला जो इसका पहले नाम कुदरू था, है ना, अब इसको संजय कर दिया गया। पन्ना टाइगर रिजर्व किस नदी के किनारे? तो केन नदी के किनारे ये बसा हुआ है। केन बेतवा का नाम आपने सुना होगा। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के रूप में भी यहाँ पर जाना जाता है क्योंकि बाघों की संख्या ज्यादा है। सिंचाई परियोजना के कारण किन राष्ट्रीय उद्यानों को खतरा यहाँ पर हो चुका है? तो पन्ना और कुदरू या पन्ना और संजय राष्ट्रीय उद्यान जो है इनको यहाँ पर जो है सिंचाई परियोजना जो चल रही है उसके कारण यहाँ पर खतरा है। नोरादोही वन्यजीव अभ्यारण्य किस वन्यजीव को पुनः स्थापित करने के लिए चर्चा में है? ठीक है, किस वन्यजीव को पुनः स्थापित यहाँ पर किया जा रहा है? चीता को, क्योंकि अफ्रीका से चीता लाने की बात करी गई है और उसको नोरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर छोड़ा जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए इसका नाम ज़्यादा प्रसिद्ध है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने नेशनल पार्क से यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। कुछ और नेशनल पार्क है अपन यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं, है ना, और एक बार जो अभी तक अपन ने पढ़ा है उसको भी रिवाइज कर लेंगे। संजय नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। संजय गांधी नेशनल पार्क जो मैंने आपको बोला था दो है, एक तो महाराष्ट्र में भी है और कुदरू वाला जो भी संजय गांधी है वो अपने एमपी में भी है। सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में, सतपुड़ा एमपी में, गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में, मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में, इंदिरा गांधी जिसका पुराना नाम अन्नामलाई है ये भी तमिलनाडु है, मुदुमलाई तमिलनाडु में, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में, अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान ये स्थित है केरल के अंदर। ठीक है, और कुछ बड़े देखना है तो हेमिस नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर, ठीक है, लद्दाख हो जाएगा। आप डेजर्ट नेशनल पार्क जो है राजस्थान के अंदर स्थित है, गंगोत्री उत्तराखंड के अंदर, और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित है वो स्थित है अपना अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाए थे वो सारे अपन ने देख लिए। अब एक बार जो आज अपन ने पढ़े उनको भी फटाफट से रिवाइज कर लेते। कहाँ से स्टार्ट करा था हमने? जिम कार्बेट से अपन ने स्टार्ट करा था, राइट। तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क जो है अपना यूटी के अंदर स्थित है। उसके बाद डायरेक्टली अपन ने गिर नेशनल पार्क के अंदर देख लिया था, तो गिर जो है अपना गुजरात के अंदर स्थित है। दूधवा नेशनल पार्क जो है अपना स्थित है उत्तर प्रदेश के अंदर, यूपी के अंदर। ठीक है, फिर अपन ने कंचनजंगा पढ़ लिया था, तीसरा सबसे बड़ा पहाड़ी वाला, तीसरा सबसे ऊंची चोटी वाला। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये अपना स्थित है सिक्किम के अंदर। ठीक है, पूरा रिवाइज हो जाएगा। दाचीगाम की बात करें तो दाचीगाम जो है हमारा कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। फिर अपन ने चंद्रप्रभा के बारे में नाम पढ़ा, चंद्रप्रभा यूपी के अंदर स्थित है और एशियन शेर के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, ये कुछ हो गए। फिर अपन ने एक और पढ़ा था नंदा देवी जो कि सेम अपना उत्तराखंड के अंदर स्थित है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर क्या पढ़ा था अपन ने? फिर सुंदरवन पढ़ लिया था। सुंदरवन जो स्थित है अपना पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के अंदर ये स्थित है। फिर तो अपने ये वाले आ गए थे दूसरे स्टेट के। बांदीपुर जो है कर्नाटक के अंदर स्थित है। ठीक है, पश्चिमी घाट में पूरी बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर आ जाती है। एक जो मोस्ट कॉमन था जो बार बार अपन पढ़ रहे हैं, काजीरंगा जो स्थित है वो कहाँ पर स्थित है? असम के अंदर स्थित है।
बांधवगढ़ जो हो गया वो आपका कहाँ पर स्थित है, एमपी के अंदर स्थित है, ठीक है। और बाकी फिर राजस्थान के आ ही गए थे कि रणथंभौर कहाँ पर है, राजस्थान के अंदर स्थित है। मुकुंदा कहाँ पर स्थित है, तो ये भी राजस्थान के अंदर स्थित है। केवलादेव जो बर्ड का स्वर्ग इसको कहा जाता है, पक्षियों का स्वर्ग इसको कहा जाता है, तो ये भी अपना राजस्थान के अंदर स्थित है। क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि साइबेरियन क्रेन सारस यहाँ पर आते हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जो अभी आज अपन ने रिवाइज कर लिए हैं, ठीक है। चलिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है अगर पॉसिबल हो तो 2011 से लेकर 2024 तक के सारे पेपर्स आप ज़रूर से लगा लें। एक साल में 2 बार एग्जाम हुई है तो बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चंस आपके पास रेडी हो जाएंगे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस आपसे पार्क से रिलेटेड पूछे गए थे वो सारे हमने आज यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। इसी तरीके से अगला टॉपिक हम लोग लेंगे और उस पर भी सारे क्वेश्चन एक साथ अपन कंप्लीट कर लेंगे। ओके, सो आज की क्लास को हम लोग यहीं ओवर करते हैं, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। साथ ही वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा।